बात अगर लंपी वायरस की यहां पर कर ली जाए तो प्रदेश में लंपी का कहर अब कम होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच आरसीडीएफ का दूध संकलन 19 लाख लीटर से 38 लाख लीटर पहुंच गया। आरसीडीएफ की माने तो आरसीडीएफ के गठन के बाद दिसंबर में पहली बार इतना दूध एक दिन में आया। आरसीडीएफ सीएमडी सुषमा अरोड़ा का कहना है कि दूध संकलन 50 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंचता है और फिलहाल सबसे अधिक दूध संकलन जयपुर डेयरी में रोजाना करीब 19 लाख लीटर है। वहीं दूध उपलब्ध होने के चलते आरसीडीएफ ने गर्मी में घी और दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने का दावा भी किया है। प्रदेश में चल रही सरस घी की किल्लत भी खत्म हो गई है। अभी आरसीडीएफ के 23 डेयरी संघों में हर दिन 115 टन घी और 120 टन पाउडर बनाया जा रहा है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रदेश में लंपी वायरस का कहर अब कम होता दिखाई दे रहा है और इसी बीच आरसीडीएफ का दूध संकलन 19 लाख लीटर से लेकर 38 लाख लीटर पहुंच गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर, क्योंकि अब लगातार देखा जाए प्रदेश के पशु जिस बीमारी से जूझ रहे थे, अब वो बीमारी यहां पर लगातार कम होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान में बीते दिनों गोवंश में फैले लंपी बीमारी को लेकर खासा परेशान था। राजस्थान ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी गोवंश में लंपी का कहर देखा जा रहा था। लंपी वायरस के चलते गायें तड़प तड़प कर मौत के मुंह में समा रही थी और इस संक्रमण के तमाम गायों में फैलने की आशंका जाहिर की जा रही थी। बड़ी संख्या में गोवंश लंपी वायरस के चलते खत्म हो गया था। ऐसे में दूध की किल्लत और दूध से बने अन्य उत्पादों की किल्लत जो है वो राजस्थान समेत देश भर में देखी जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे लंपी वायरस का कहर राजस्थान सहित तमाम राज्यों में कम हो गया है। राजस्थान में भी अब हालात सामान्य होने लगे हैं और गोवंश में जिस तरह जो वायरस के चलते लंपी की बीमारी फैली थी उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ऐसे में अब फिर गोवंश के ठीक होने पर दूध के संकलन में जो है इजाफा होने लगा है। राजस्थान की आरसीडीएफ में अब अगर देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक 19 लाख लीटर प्रतिदिन जो लंपी के दौरान दूध का संकलन हो रहा था वो बढ़कर करीब 38 लाख प्रति लीटर 38 लाख प्रतिदिन जो है ये दूध का संकलन पहुंच चुका है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि 6 महीनों के भीतर एक बड़ा एक नया कीर्तिमान इसे माना जा सकता है। हालांकि आरसीडीएफ की ओर से 50 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का संकलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी के अनुरूप अब आरसीडीएफ के अधिकारी तमाम कवायद में जुट गए हैं। ये माना जाता है कि गर्मियों के मौसम में दूध की किल्लत देखी जाती है और दूध के साथ ही अन्य दूध से बने उत्पादों की किल्लत भी देखी जाती है। इसी मसले को लेकर आरसीडीएफ प्रबंधन ने अब पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। आरसीडीएफ की ओर से प्रदेश में बीते दिनों सरस के डेयरी घी की जो किल्लत देखी जा रही थी उसको भी दूर करने का तमाम हद तक प्रयास किया जा रहा है। आरसीडीएफ की ओर से अब गर्मियों में दूध की किल्लत ना हो, ना ही मिड डे मील में जो बच्चों को दूध मुहैया कराया जा रहा है उसको लेकर के परेशानी हो, इसी को लेकर अभी से तमाम तैयारियां तेज कर दी है आरसीडीएफ की ओर से। अब 23 डेयरी संघों में करीब 115 टन घी प्रतिदिन तैयार किया जा रहा है। वहीं 120 टन मिल्क पाउडर जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। इस तैयार किए गए घी और मिल्क पाउडर का आने वाले दिनों में उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि अभी ठंड का समय है और ठंड में दूध की काफी हद तक जो है परेशानी नहीं देखने को मिलती है। ऐसे में फिलहाल राहत मानी जा सकती है, लेकिन ये माना जाता है कि जिस तरह से लंपी का कहर देखा जा रहा था, दूध के साथ ही दूध से बने उत्पादों और घी की किल्लत राजस्थान में देखी जा रही थी। दूध और दूध से बने उत्पादों के दाम भी आसमान छू रहे थे, लेकिन अब हालात सामान्य होने लगे हैं और ऐसे में दूध का संकलन बढ़ने के साथ ही दूध से बने तमाम उत्पाद जो है वो आसानी से मुहैया हो रहे हैं और कीमतें भी स्थिर हो गई है। आने वाले गर्मियों के सीजन में अब अगर दूध की किल्लत होती है तो पहले से तैयार जो मिल्क पाउडर है उससे दूध बनाया जा सकेगा। साथ ही स्कूलों में जो स्कूली बच्चों को मिड डे मील में दूध देने के लिए तमाम जो कवायद की जा रही है, इसी योजना के तहत ऐसी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले गर्मियों को लेकर आरसीडीएफ की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और जिस तरह से दूध का संकलन बढ़ रहा है, 50 लाख लीटर प्रतिदिन दूध संकलन करने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को जल्द अगर इसी कवायद के तहत आरसीडीएफ काम करता नजर आएगा तो जल्द ये माना जा रहा है कि इस लक्ष्य को भी निर्धारित कर लिया जाएगा।
बिल्कुल विवेक, वही बात अगर मिलावटखोरों की यहाँ पर की जाए तो मिलावटी दूध की लगातार शिकायतें यहाँ पर सामने आ रही है। कई ट्रक के ट्रक भरे हुए यहाँ पर पकड़े गए और विभाग की बात करें तो विभाग ने कई सैंपल लिए जो फेल यहाँ पर साबित हुए हैं। अब इसमें सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है और अब दूध की आवक भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बीते दिनों जिस तरह से लंपी वायरस के कहर के दौरान दूध और दूध से बने उत्पादों की किल्लत प्रदेश में देखी गई थी, तो ये माना जा रहा था कि दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मिलावटखोर भी काफी हद तक सक्रिय हो गए थे और दूध के साथ ही दूध से बने उत्पादों और मिलावटी घी का बाजार में खपाने का प्रयास किया जा रहा था। कई मामले डेयरी की जांच के दौरान खुलासे भी सामने आए थे। हालांकि अगर सरकारी डेयरी कंपनी की बात की जाए तो सरकारी डेयरी में काफी हद तक मिलावट को लेकर अंकुश लगाया गया है, क्योंकि दूध संकलन केंद्र पर ही जहां दूध की जांच की जा रही है वहीं जिला स्तर और राज्य स्तर पर भी दूध की जांच की जाती है। आरसीडीएफ के स्तर पर औचक निरीक्षण किया जाता है, औचक जांच जो है सैंपल लेकर की जा रही है। वहीं अगर दूध में किसी तरह की शिकायत सामने आती है तो संबंधित दूध संकलन केंद्र को तुरंत जो है इस संबंध में पत्र लिखा जाता है और जिस दूध संग्रह केंद्र पर इस तरह की शिकायत आती है उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा चिकित्सा और खाद्य विभाग की ओर से जो चल प्रयोगशालाएं प्रदेश में लगाई गई है, इन चल प्रयोगशालाओं के आधार पर नियमित तौर पर तमाम जो खाद्य पदार्थ और दूध से बने उत्पाद हैं इनके सैंपल लिए जा रहे हैं और इनका जांच कर तुरंत रिपोर्ट दी जा रही है। ये जरूर माना जाता है कि मेवात इलाके में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध और मिलावटी दूध से बने उत्पादों की लगातार जो है सप्लाई प्रदेश के अन्य राज्यों, प्रदेश के पड़ोसी राज्यों या अन्य जिलों में की जा रही है। इसी का असर ये देखा जाता है कि लगातार जब पुलिस के साथ ही अन्य जांच एजेंसियां जब छापेमारी करती है तो उस वक्त अपना माल छोड़कर जो तमाम मिलावटी पदार्थ तैयार करने वाले जो लोग हैं वो भाग जाते हैं। ऐसे में उनका माल जब्त किया जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दूध का संकलन बढ़ा है तो ये जरूर माना जा सकता है मिलावट में भी अब काफी हद तक लगाम कसी जा सके। जी चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्रदेश में अब लंपी वायरस का कहर कम होता दिखाई दे रहा है, जहां पर दूध की आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे में कहीं ना कहीं लंपी वायरस के कहर के वक्त जो मिलावटी दूध सप्लाई किया जा रहा था उससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना भी यहाँ पर नजर आया। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से प्रयास करती है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो अब सामान्य होती नजर आ रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।